अपने गार्डन को फूलों से भरने के लिए हम तरह-तरह के नुस्खे अपनाते हैं, कई तरह के फर्टिलाइज़र का भी सहारा लेते हैं, लेकिन जैसे ही जैविक फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बात आती है, हम ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहते हैं। आज की वीडियो में हम ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल फ्री है और हर घर में मौजूद है और ये फर्टिलाइज़र किसी केमिकल फर्टिलाइज़र से कम नहीं है, ये स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र भी नहीं है, बहुत ही जल्दी असर करता है बल्कि सेम डे असर शुरू कर देता है। इस फर्टिलाइज़र को आप जड़ों में डाल सकते हैं, गमले में डाल सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। मैं हमेशा ही इस्तेमाल करती हूँ। देखिए हर श्रृंगार में कितनी अच्छी फ्लावरिंग होने लगी है। कुछ फ्लावर्स तो नीचे गिर ही जाते हैं लेकिन एक-आध फ्लावर इसमें लगे होते हैं गमले में। गेंदे के लिए या जो भी सर्दियों के फूल हैं, उनके लिए आज जिस फर्टिलाइज़र को मैं बताने जा रही हूँ, आप इसे रेगुलर बेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र जब भी हम इस्तेमाल करते हैं, महीने में 1 बार या हार्डली 2 बार। लेकिन और दिनों में नॉर्मल पानी देने के बजाय यदि घर के जो जैविक फर्टिलाइज़र हैं, होममेड फर्टिलाइज़र हैं, यदि वो उससे हम वाटरिंग करें, तो यकीन मानिए प्लांट में किसी तरह के मिलीबग और कीटों का अटैक नहीं होता और प्लांट बहुत ही अच्छा चलता है। प्याज़ तो हर घर में बनता है और ज़ाहिर है प्याज़ के छिलके हम फेंक ही दिया करते हैं। क्या आपको पता है उन प्याज़ के छिलकों में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कॉपर जैसे नेचुरल रॉ मटेरियल पाए जाते हैं जो आपके प्लांट के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। आयरन हमेशा आपके प्लांट की जो फ्लावरिंग होती है उसके रंग को गहरा करने और फ्लावर के साइज़ को बड़ा करने, स्टेम को मजबूत करने में मदद करता है। जिनकी ये शिकायत होती है कि कलियाँ बनती हैं और मुरझा जाती हैं, तो उनके लिए तो ये जो प्याज का छिलका है ये रामबाण की तरह काम करेगा। फ्लावरिंग लेने में बहुत हद तक सहायक होता है और सबसे अच्छी बात है, कभी भी ये फंगस को क्रिएट नहीं करता। ये एक नेचुरल एनपीके है जो आपको अपने प्लांट में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, आप कुछ प्याज के छिलके ले लीजिए, घर में 2-3 दिनों के प्याज के छिलके को इकट्ठा कर लीजिए और इसे कुछ इस तरीके से बास्केट में रखिए ताकि इसमें हवा लगकर थोड़ा-सा ये ड्राई हो जाए। देखिए ये मेरे हरसिंगार का पौधा है, आप लोगों के साथ मैंने वीडियो भी शेयर किया था कि ये पौधा बिल्कुल भी मर रहा था और इस पर मैंने प्याज के छिलके से मल्चिंग किया था। ये प्याज के छिलके आपके मरते हुए प्लांट को भी बचा सकते हैं और ये फैक्ट है। आप जिस भी पौधे को बचाना है उसमें ऊपर से प्याज के छिलके से मल्च कर दीजिए। गर्मियों में तो यह बहुत ही नुस्खा काम करता है, सर्दियों में ऐसे ही पौधे को आप मल्च करें जहाँ धूप सुबह से शाम तक लग रही हो। इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये मिट्टी में बहुत जल्दी डिकम्पोज़ हो जाते हैं, कोई फंगस को नहीं क्रिएट करते हैं और मिलीबग से, चींटियों से आपके प्लांट को बचाते हैं क्योंकि इसमें जो प्याज की जो स्मेल होती है ना, उससे कीड़े भी भागते हैं। प्याज के छिलके को खाद के रूप में इस्तेमाल कर यदि आप करते हैं, तो समझ लीजिए ज़ीरो बजट में आप गार्डनिंग कर रहे हैं, आपका पौधा स्वस्थ भी रह रहा है और पौधा जो है इसकी लाइफ भी बहुत अच्छी होगी। और इसे 2-3 तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज के छिलके में जो मैग्नीशियम है, ये पौधे की जो पत्तियां पीली होकर गिरती हैं, जो अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि पत्तियां पीली होकर गिर रही हैं, गुड़हल में तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, उस प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिलता है। सेकेंड, इसे आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, यदि आप घर में इस तरीके से किचन वेस्ट से खाद बनाते हैं, बहुत ही आसान है, किसी वीडियो में मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरीके से किचन वेस्ट से आप खाद बना सकते हैं। मैं आसान तरीका ही लेकर आती हूँ और बहुत आसानी से इसे आप बना सकते हैं। लेकिन जो ये खाद है ना, ये हर प्रकार के जो भी खाद आप मार्केट से खरीद रहे हो, उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तीसरी चीज़ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे मैंने 2 लीटर का कंटेनर ले लिया और इसमें इस प्याज के छिलके को डाल दीजिए। और उसके बाद आधा पानी इसमें, आधा से भी कम, पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा कम हो सकती है, ये पूरा डूब जाए इस बात का ध्यान रखें और इसे भर करके 24 घंटे के लिए आप रख देंगे। आप देखेंगे 24 घंटे के बाद इसका जो पानी है गहरे बैंगनी रंग का हो रहा है। ये तरल पदार्थ जो है ये पोटेशियम से भरपूर है। यानी कि आपको पता ही है एनपीके में जो पोटेशियम है वह फ्लावरिंग लेने में बहुत हद तक हेल्प करता है और इसका इस्तेमाल आप इंडोर और आउटडोर दोनों तरीके से कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात है ईज़िली बना सकते हैं इस खाद को। आप इसे वीक में 2 या 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जब इसके पानी को आप छान करके अलग कर लेंगे और ये जो प्याज के छिलके इसमें बच जाएँगे, वापस इसमें पानी डाल दीजिए। 2-3 बार यूज़ करने के बाद जब इसके छिलके गल जाते हैं, थोड़े गले हुए से आपको दिखते हैं, तो
इन छिलकों को अपने कंपोस्ट बिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा। या फिर बहुत गल गए हैं तो मिट्टी में आप ऊपर से मल्च कर दीजिए, एक परत मिट्टी की डाल दीजिए गमले में, बहुत जल्दी ये डिकम्पोज़ हो जाएगा। ये जो पानी है ये नेचुरल एनपीके है। एनपीके वो खाद होता है जो इनिशियल तौर पर आपके प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, और इसमें मैग्नीशियम और कॉपर जो है ये आपके पौधे की जो जो फ्लावरिंग होगी उसके फूलों के साइज़ को बड़ा करने में और कलर को लेने में, अच्छी कलरिंग को लेने में हेल्प करता है। आप हालाँकि इसे चाहें तो छानने वाले से भी छान सकते हैं। मैं छत पर लेकर नहीं आई इसलिए मैं ऐसे करके आपको दिखा रही हूँ। अब इसमें आप क्या करेंगे, आधा पानी मिला लेंगे। कभी भी कोई भी लिक्विड खाद होता है ना, उसे डायरेक्टली देने के बजाय हाफ हाफ यदि आप पानी मिला लेते हैं तो जो भी थोड़ा बहुत जो खतरा हो कि कहीं ओवरडोज ना हो जाए, हालांकि जैविक फर्टिलाइजर का कोई ओवरडोज नहीं होता, लेकिन हाफ हाफ पानी मिला लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। इस प्याज के छिलके को आप 2-3 तरीके से बना सकते हैं। अपने कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, मल्च करके भी आप दे सकते हैं। कुछ इस तरीके से हाफ मैंने मिला लिया, और अब आप इसे सभी अपने फ्लावरिंग प्लांट पर या इंडोर प्लांट पर या आउटडोर प्लांट सभी पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसका स्प्रे भी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। स्प्रे करने से एक तो ये कीट पतंगों से सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा ही, साथ में पत्तियों का जो चमक है, जिनकी पत्तियां मैग्नीशियम की कमी से पीली पड़ जाती हैं, जिसके लिए मैं आपको एप्सम सॉल्ट डालने के लिए बोलती हूँ, ये उसका बहुत ही अच्छा विकल्प है। इससे पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी और पौधों में जो आयरन की कमी है वो भी दूर हो जाएगी प्राकृतिक तरीके से, बिल्कुल जीरो बजट में। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि सारे केमिकल फर्टिलाइज़र हमने यूज़ कर लिए और अब भी हमारे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप एक बार इस प्याज के छिलके वाले पानी को डालकर ज़रूर। प्याज के छिलके का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है ना, उसका जो कलर है बैंगनी रंग, वो आपके प्लांट में फ्लावरिंग के कलर को भर देता है और बहुत ही अच्छा आयरन का भी एक स्रोत है। देखिए ये बहुत ही आसानी से मिट्टी में डिकम्पोज़ हो जाता है। मैंने इस गमले में एक तह उसे बिछा दिया था और ऊपर से मिट्टी बिछा दिया था, और देखो ये कितने अच्छे से डिकम्पोज़ हो गया है। आगे किसी वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँगी कि प्याज के छिलके से आप इस तरीके से खाद कैसे बना सकते हैं और इस सॉइल को आप अपने सभी प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। ये एक अच्छा इंसेक्टिसाइड